आज हमारी जो डिस्कशन है वो साइट डेवलपमेंट जोन्स के ऊपर है कि साइट डेवलपमेंट जोन्स जो हमारे लैंड यूज़ रूल्स 2020 में हमने नोटिफाई करने हैं उसकी गाइडलाइंस क्या हैं। इसके लिए हमने हमारे लोकल गवर्नमेंट के टाउन प्लानर इमरान शाकिर साहब को आज कहा था कि वो हमारे पीएमयू में एज सीनियर अर्बन स्पेशलिस्ट भी काम कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग के विंग को हेड कर रहे हैं। हमें रेगुलर ट्रेनिंग मॉड्यूल्स की सर्विसेज बना के देंगे और हमारी ट्रेनिंग्स इम्पार्ट करेंगे हमारे ऑफिसर्स में। तो आज हमारी ये गाइडलाइंस जो हैं वो जो इन्होंने साइट डेवलपमेंट जोन्स के ऊपर डेवलप की थी उसके ऊपर ये आपसे बात करेंगे। थैंक यू। ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम जी। इमरान शाकिर, बेसिकली ग्रेजुएट हूँ यूएटी लाहौर से और मास्टर्स मेरा नस्ट से है अर्बन प्लानिंग में। कुछ अर्बन गवर्नेंस पे मेरा कुछ काम है, एक पेपर पब्लिश हुआ है मेरा इंटरनेशनल जर्नल में। तो कुछ इसके अलावा मेरी अपनी एक्सपीरियंसेस हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। लैंड यूज़ रूल्स में कुछ कंट्रीब्यूशन है। पंजाब के जो लैंड यूज़ रूल्स हैं उसमें एक कॉन्सेप्ट नया इंट्रोड्यूस हुआ साइट डेवलपमेंट जोन्स का, जो इससे पहले नहीं था। तो वो उसमें कुछ वर्किंग मेरी और मैडम लैला की शुरू दिन से रही और उसी को गवर्नमेंट ने एक्नॉलेज करते हुए तो साइट डेवलपमेंट जोन्स को रूल्स का हिस्सा बनाया। तो अब सारी की सारी वर्किंग चूँकि डेवलपमेंट जोन्स के ऊपर होनी है और सारी की सारी अप्रूवल्स और सारी की सारी सैंक्शंस जो हैं वो बेस्ड हो गई हैं नोटिफिकेशन ऑफ साइट डेवलपमेंट जोन्स के ऊपर। तो इस वक्त प्रॉपर लाइमलाइट में आया है। तो हमने ये सोचा कि हम अपने फेलोज़ को, अपने कोलीग्स को इस पे कुछ उनके साथ एक्सपीरियंसेस शेयर करें, कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करें और कुछ हम सम सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग इसको कुछ ना कुछ इस लेवल पे मतलब लेके जाएं कि कल को जब आप लोग फील्ड में काम करना चाहें तो आपको बेसिक उसकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। तो इसके लिए हमने ये एक सेशन प्लान किया जिसमें हम कोशिश करेंगे कि इसको एक इंटरेक्टिव सेशन रखें और एक छोटी सी वर्किंग वर्कशॉप टाइप इसको हम आज इस तरह से कंडक्ट करें कि हम एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखें। चूँकि मैं जो बात करूँगा वो शायद उतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव ना हो जितनी आप फील्ड में रहते हुए उसको अप्लाई करेंगे। तो वो चीज़ जो आप बताएंगे तो वो शायद मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो। तो हम इसको शुरू करते हैं। ए साइट डेवलपमेंट जोन मीन्स एन एरिया within planned or non-planned area of a local government with proposed land uses and notified by the competent authority for future development of local area। means कि ये एक ऐसा chunk of piece of land होगा जो planned area के अंदर भी हो सकता है, unplanned area के अंदर भी हो सकता है। planned area means किसी भी लोकल गवर्नमेंट के एरिया के अंदर ऐसा एरिया जो किसी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने उसकी प्लानिंग को अप्रूव किया है। ईदर दिस इज़ एन गवर्नमेंट हाउसिंग स्कीम, दिस इज़ अ प्राइवेट हाउसिंग स्कीम। वो अगर पूरे का पूरा शहर का कोई इन सॉर्ट ऑफ ओडीपी फॉर्म में कुछ अप्रूव्ड है तो वो प्लान्ड एरिया कंसिडर होगा और अदर देन दिस प्लान्ड एरिया बाकी नॉन प्लान्ड एरिया कंसिडर होगा। तो इसको आप थोड़ा सा मद्देनज़र रखिएगा कि प्लान्ड और नॉन प्लान्ड एरिया वो है जो अप्रूव्ड है। साइट डेवलपमेंट जोन होगा फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट, ये तो बात समझ में आती है कि फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट होगा। अच्छा, फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट वहीं पे होगी जो ज़्यादा डोमिनेंटली ओपन लैंड होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि साइट डेवलपमेंट जोन किसी ऐसी जगह पे बने जहाँ पे डोमिनेंट ओपन लैंड ना हो। तो वहाँ पे फ्यूचर डेवलपमेंट का तो मकसद नहीं है। फ्यूचर डेवलपमेंट तो वहाँ पे होनी है जहाँ पे डोमिनेंसी हो ओपन लैंड की, ताकि वहाँ पे ज़्यादा पोटेंशियल हो डेवलपमेंट का। तो एक चीज़ ये हो गई कि ये एक नहीं होगा, एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। आपका सिटी है, अर्बन एरिया है, उसकी एक साइड पे
फ़र्ज़ करें कोई खंडरात हैं पुराने जो हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट हैं, तो रूल ने कह दिया है कि आपने उस साइड पे जाना ही नहीं है, ना साइट डेवलपमेंट जोन उस साइड पे नोटिफाई करेंगे, ना वहाँ पे डेवलपमेंट होगी, ना वो शायद कोई हिस्टोरिकल एसेट है वो डिटोरिएट होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई साइट डेवलपमेंट जोन वहाँ पे बने जहाँ पे एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। अच्छा, अब एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से मुराद क्या है? एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ये नहीं है कि वहाँ पे कोई सेकेंडरी लेवल की रोड्स अवेलेबल हों, वहाँ पे वाटर सप्लाई बिछी हुई हो, वहाँ पे सीवरेज, ये तो मुमकिन नहीं है ना। अच्छा, अब एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से मुराद ये है प्राइमरी लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइमरी लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, अब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। सबसे पहले क्या है? एक्सेस, रोड होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप ऐसी जगह पे साइट डेवलपमेंट जोन दें जहाँ पे प्रॉपर रोड नहीं है, रोड नहीं, प्रॉपर रोड, ऐसी रोड जो उस पूरी जितनी डेवलपमेंट है उसके लिए ऐसा ना हो कि कल को आपको एक नई रोड बना के देनी पड़े। एग्जिस्टिंग होनी चाहिए। वाटर सप्लाई, वहाँ पे सोर्स होना चाहिए। ये ना हो कि कल को आप वहाँ पे ऐसी जगह पे साइट डेवलपमेंट जोन प्रपोज कर दें जहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर ना हो, फॉर एग्जांपल, या जहाँ पे अगर अंडरग्राउंड वाटर नहीं है तो गवर्नमेंट की कोई स्कीम वहाँ पे अवेलेबल हो जहाँ से वाटर सप्लाई दी जा सकती है। तीसरी चीज़, सीवेज डिस्पोजल। भी सीवरेज जो है उसने डिस्पोज ऑफ कहाँ पे होना है, ये भी वन ऑफ द मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर है। ऐसा तो नहीं है कि आप कहीं पे साइट डेवलपमेंट जोन दे रहे हैं, वहाँ पे कोई ऐसा चैनल ही नहीं है, कल को आपने सीवरेज कहाँ डिस्पोज ऑफ करना है। ये नहीं देखना कि वाटर सप्लाई है, ये भी देखना है कि कितनी है, और जो आप डेवलपमेंट प्रपोज कर रहे हैं उसके बाद इसका क्या होगा। ठीक है, उसके बाद जो आपने दूसरी चीज़ देखनी है वो है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट इस वक्त हर चीज़ में देखा जाता है, और साइट डेवलपमेंट जोन में तो वाक़यातन देखना है। उस एरिए पे DHA डेवलप हो गया जहाँ पे जो प्राइम एग्रीकल्चर एरिया था, तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है। तो ऐसी जगह पे ऐसा एनवायरमेंटल सेंसिटिव एरिया नहीं होना चाहिए जहाँ पे बहुत कोई जंगल है इस वक्त, तो वहाँ पे उसको अवॉइड करेंगे। साइट डेवलपमेंट जोन के अंदर डिफरेंट लैंड यूजेस दिए जा सकते हैं। हाउसिंग, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल कम रेजिडेंशियल, कमर्शियल कम रेजिडेंशियल, ये सारे लैंड यूजेस दिए जा सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ हाउसिंग स्कीम तो है ही है, लेकिन हर किस्म का यूज़ उसमें प्लान होगा। ये नहीं है सिर्फ कि जी आपने एक डब्बा मार्क करना है, जिस तरह बाज़ लोगों के ज़हन में ये पेरी अर्बन का कॉन्सेप्ट है कि जी आपने एक शहर के गिर्द एक शायद सर्कल लगाना है या कोई डिस्टेंस मार्क करना है कि जी इसके अंदर आप हाउसिंग स्कीम्स अप्रूव कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, कि कोई हाउसिंग स्कीम जो है वो अप्रूव नहीं हो सकती जब तक वो साइट डेवलपमेंट जोन जो रेजिडेंशियल के लिए अप्रूव नहीं हुआ, उसके अलावा कहीं पे हाउसिंग स्कीम अप्रूव नहीं कर सकते। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि जब तक हाउसिंग साइट डेवलपमेंट जोन नोटिफाई नहीं होता, आप हाउसिंग स्कीम को ही नहीं अप्रूव कर सकते। ऐसा एरिया जो ऑलरेडी बिल्टअप है, जो ऑलरेडी सिटी है, तो सिटी के अंदर तो साइट डेवलपमेंट जोन नहीं बनना। फॉर एग्जांपल, सिटी है तो सिटी के अंदर अगर कोई चीज़ इस वक्त डेवलपमेंट आ रही है तो उसको नहीं लिंक करना साइट डेवलपमेंट जोन के साथ, उसको नहीं लिंक करना, क्योंकि साइट डेवलपमेंट जोन तो सिटी से एक्सटेंशन में बनना है, वो तो फ्यूचर डेवलपमेंट में बनना है। तो कोई ऐसी डेवलपमेंट जो ऑलरेडी बिल्टअप एरिया के अंदर आ रही है, उसका लिंक नहीं है साइट डेवलपमेंट जोन के साथ। पेरी अर्बन और साइट डेवलपमेंट जोन दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। पेरी अर्बन और स्पेशल प्लानिंग, ये कोर अर्बन प्लानिंग की टर्मिनोलॉजीज़ नहीं है, ये इंसिडेंटली ऑर्डिनेंस में आ गई तो यूज़ होती वो हमारी टर्मिनोलॉजीज़ बन गई।
अब जब वो ऑर्डिनेंस भी ख़त्म हुआ और वो रूल्स भी ख़त्म हुए तो पेरी अर्बन को निकाल दिया गया। अब देखें ना आपको स्पेशल प्लान उस तरह से नज़र आता है और ना ही पेरी अर्बन नज़र आता है। अब रूरल और अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स दोबारा आ गई तो पेरी अर्बन अपनी हैसियत खो गया। उसकी वजह क्या है कि अब पेरी अर्बन लग ही नहीं सकता। पहले तो एक तहसील थी ना पूरी, उसी के अंदर पेरी अर्बन था। अब अगर आप पेरी अर्बन लगाएंगे तो आप लगाएंगे किसी अर्बन लोकल गवर्नमेंट के बाहर। पेरी अर्बन होगा लोकल गवर्नमेंट, अर्बन लोकल गवर्नमेंट का फॉल करेगा तहसील कौंसिल में, तो इसलिए वो अपनी अफादियत खो गया। इसलिए साइड डेवलपमेंट जोन्स आए कि साइड डेवलपमेंट जोन्स जो हैं उसके लिए कोई ममानियत नहीं है कि वो कोई सेमी अर्बन टाइप एरिया हो, बैरन लैंड पे भी हो सकता है अगर वो फुलफिल करता है उसका क्राइटेरिया। इसलिए स्टेप 1 बहुत ही आसान है कि आपको एक बेस मैप चाहिए। वो बेस मैप क्या होना चाहिए, मैंने इसमें डिटेल दी है कि उसमें आउटलाइंस लगी होनी चाहिए कम से कम, फिर रोड की आउटलाइंस लगी होनी चाहिए, जेनेरिक ब्लॉक्स होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये अब देखें बड़ा बेहतरीन बेस मैप है, बड़ा ही बेहतरीन बेस मैप है, ठीक है। इसमें रोड्स लगी हुई हैं, इसमें मोहल्ले लगे हुए हैं, ब्लॉक्स बने हुए हैं, तो दैट इज़ इनफ। आप 2 बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स इसको दे के भेजें तो ये शाम तक आपको अपडेट कर देंगे इसमें ये चीज़ कम है, अपडेट हो जाएगा, कोई इशू ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ तो क्लियर होगी। बेस मैप किसी भी फॉर्म में ले लें जी, कोई मसला नहीं है, सर्वे ऑफ पाकिस्तान से ले लें, पूरी तहसील का मिल जाएगा, ये इतना बड़ा इशू नहीं है। ये डेवलपमेंट आपके पास होनी चाहिए जो एग्जिस्टिंग है, सिर्फ डेवलपमेंट होनी चाहिए। वो आप सैटेलाइट इमेज ले सकते हैं, आजकल तो बहुत आसान है। बाकी जो ओपन लैंड्स हैं वो आप बेशक तहसील का, आपके पास हर बंदे के पास कोई ना कोई बाउंड्री अवेलेबल होती है, एग्जिस्टिंग बिल्टअप एरिया आप इमेजरी से ले लें। अच्छा, दूसरा काम क्या करना है आपने, जिस वक्त आपके पास बेस मैप अवेलेबल हुआ तो आपने ये करना है कि आपने एग्जिस्टिंग बिल्टअप एरिया बाउंड्री लगानी है, जिसको यूजुअली सिटी बाउंड्री कहते हैं। देखें, सिटी बाउंड्री इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्लानिंग स्टार्ट नहीं हो सकती अगर किसी लोकल गवर्नमेंट ने या किसी अर्बन एरिया ने अपनी सिटी बाउंड्री नहीं लगाई। उसकी मैंने कुछ गाइडलाइंस दी हैं। बाउंड्री विल बी इन अ कंटिगुअस पीस, एक ब्लॉक होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि एक ब्लॉक इधर है, एक ब्लॉक इधर है, एक ब्लॉक इधर है। अगर आपका शहर ऐसा है कि वो 2 या 3 डिफरेंट मतलब पीसेस में डेवलप हुआ है तो 3 डिफरेंट बाउंड्रीज लगाएं। ये देखिए, ये फोर्टाबास का प्लान है। ये कुछ इस तरह से प्लान हुआ है कि यहाँ पे सिटी है और उसके साथ कुछ आगे ये एक प्लान्ड सी हाउसिंग स्कीम लग रही है, जो शायद कोई उस वक़्त कोई या तो कोई प्राइवेट हाउसिंग स्कीम है या कोई सैटेलाइट टाउन टाइप चीज़ है। अच्छा, अब देखें, अगर हम इसको सिटी बाउंड्री लगाएं इन अ कंटिगुअस पीस तो ये इसके अंदर शामिल नहीं हो सकता। अगर ये आप शामिल करेंगे तो ये सारा एरिया ओपन भी इसके अंदर आएगा, ठीक है। तो हम इसकी बाउंड्री को कुछ इस तरह से अच्छा, इसमें थोड़ा सा ये मैंने सिर्फ एक गाइडलाइन के ऊपर बात की है, सिर्फ एक गाइडलाइन के ऊपर कि विल बी इन अ कंटिगुअस पीस। उसके बाद बेस्ड ऑन ऑलमोस्ट बिल्ट अप एरियाज। अच्छा, अब आप ये देखें, ये बेस्ड ऑन ऑलमोस्ट बिल्ट अप एरिया से मुराद ये नहीं है कि आपने इस बाउंड्री को अब बिल्ट अप एरिया तो ऐसे ऐसे लेके जाना है, ये नहीं करना, बल्कि इस बाउंड्री को आपने किसी ना किसी फिजिकल बैरियर के ऊपर लेके जाना है। सब अर्बन एरियाज विल नॉट बी इंक्लूडेड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसमें सब अर्बन एरियाज कौन से हैं
ये सब अर्बन एरिया है, नज़र आ रहा है। अब कई लोग कहेंगे यार ये भी इसके करीब ही है, 2-3 किलोमीटर का फ़र्क है, इसको भी डाल दो। अच्छा, अब इसको डालने के चक्कर में ना ये इतना सारा एरिया इसके अंदर ऐड हो जाएगा, तो ये काम नहीं करना, ठीक है। उसके बाद रिबन डेवलपमेंट विल नॉट बी इंक्लूडेड। अब इसमें रिबन डेवलपमेंट कौन सी है? वैसे ये कुछ रिबन डेवलपमेंट मुझे कुछ थोड़ी सी नज़र आ रही है। रिबन डेवलपमेंट वो है कि जो रोड के साथ अलोंग एक पट्टी सी डेवलपमेंट की चलती है, वो शायद कुछ ये वाली नज़र आ रही है। अब इसको, इस वाली डेवलपमेंट को इसमें शामिल करने के लिए आप इसको ऐसे नहीं बनाएंगे, ये तो चले थोड़ी सी है ना, आम शहरों में तो काफ़ी ज़्यादा होती है। मतलब ये वाली इस पूरी पट्टी में आपको मिल रही होगी ऐसे, तो इसको, ये डेवलपमेंट को देख के तो इस बाउंड्री को ऐसे नहीं लेके जाना, ये गलत है, ये यहीं पे ही रहेगी। ये जो रिबन डेवलपमेंट है ना, ये बाहर निकलेगी इससे, ये अर्बन स्प्रॉल है, दिस इज अर्बन स्प्रॉल। अच्छा, बाउंड्री विल नॉट बी इन शेप ऑफ हैपहैज़र्ड लाइंस। ये जो मैंने अभी आपके साथ बात की है कि ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाके ये इसको इस तरह नहीं लेके जाना, इस तरह नहीं लेके जाना कि जी यहाँ पे ये डेवलपमेंट ऐसे आ रही है तो मैं इसको इस तरह ले जाऊँ, इस तरह नहीं लेके जाना, हैपहैज़र्ड लाइंस में नहीं लेके जाना। अगर ये वाली लाइन है तो आप इसको, ये देखें, थोड़ा सा एरिया इसमें शामिल करें तो ये थोड़ा ओपन एरिया इसके अंदर आ जाएगा, बट ये एक अच्छी शेप बन जाएगी। तो ये ओपन एरिया इतना ज़्यादा भी नहीं है, ये फिर भी बिल्टअप एरिया डोमिनेंट रहेगा। मतलब ये एरिया नहीं डालना, ये एरिया नहीं डालना, ये डोमिनेंटली ओपन एरिया है, इसको नहीं डालना। उस ओपन एरिया को इंक्लूड करना है जिसको इंक्लूड करने से डोमिनेंसी जो है वो बिल्टअप एरिया की रहे। ऐसा एरिया नहीं डालना जहाँ पे डोमिनेंसी ओपन एरिया की आ जाए, वो नहीं डालना। उसके बाद जी म्यूनिसिपल टैक्सेशन, रेवेन्यू, पुलिस स्टेशन लिमिट्स आर नॉट कंसिडरेबल। बिल्कुल स्ट्रेट अवे म्यूनिसिपल लिमिट भले यहाँ से ऐसे जा रही है, भले यहाँ से जा रही है, छोड़ दें, लगाएं ही ना। ये जो सिटी बाउंड्री है ये टोटली बेस्ड ऑन योर प्लानिंग विजन, योर टेक्निक, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर फिर भी आपने एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री इसमें इंसर्ट की तो सारी एक्सरसाइज फ्लॉप हो जाएगी। बिल्कुल कैटेगोरिकली मैं बता रहा हूँ आपको, किसी किस्म की एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री भले कोई जो मर्जी कहता रहे, बट सिटी बाउंड्री लगाते हुए, एग्जिस्टिंग बिल्टअप एरिया बाउंड्री लगाते हुए आपने कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री सामने नहीं लेके आनी। ठीक है जी। तो अब हमने यहाँ पे इसको कुछ इस तरह से ये कुछ हमने इसको सिटी बाउंड्री में डेवलप किया। अब आप देखें कि पहले आपको जो नक्शा नज़र आ रहा था शहर का, वो और ये ब्लू लाइन में कितना फ़र्क है। ये उसके हाफ से भी कम है शायद। मतलब अगर आप स्केल पे उसको देखें तो ये पूरा शहर था ना, अब आपने उसमें से इसको निकाला है तो ये शायद 40% रह गया है। ठीक है, तो ये हर जगह पे ऐसा होगा। अच्छा, अब इस 40% के अंदर भी अगर आप एनालिसिस करेंगे तो कम से कम कोई 20% एरिया आपको ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, 20% आपको एरिया इसके अंदर भी वो मिल जाएगा जो अभी डेवलप होना है। अच्छा, वो डेवलप हो क्यों नहीं रहा, वो क्यों ओपन है, इस पे कभी किसी ने सोचा है?
वो इसलिए ओपन है कि वो रेलवे लाइन के अलॉन्ग डेवलप हो रहा है, वो रोड्स के अलॉन्ग डेवलप हो रहा है, वो ट्रांसपोर्टेशन मीन्स के अलॉन्ग डेवलप। दो रोड्स के दरमियान वाली जो जगह है ना अंदर, वो स्लम बन रही है, या वो ओपन है या वो विद द पैसेज ऑफ टाइम स्लम में डेवलप हो रही है। तो बेसिकली साइट डेवलपमेंट जोन का मकसद ही ये है कि वो एक ऐसा जोन बने जिसके अंदर आप रोड्स का कोई ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर दें, प्रपोज करें, ताकि वो डेवलपमेंट सिर्फ रोड्स के अलॉन्ग ना जाए बल्कि वो अंदर भी प्लान्ड मैनर में जाए। अब हम साइट डेवलपमेंट जोन्स की तरफ जाते हैं। अच्छा, एक तो चीज़ ये है कि आप साइट डेवलपमेंट जोन्स पूरी तहसील का एक मास्टर प्लान बने, उसके अंदर आप डेटा इकट्ठा करेंगे अर्बन सेटलमेंट्स का, रूरल सेटलमेंट्स का, डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन का डेटा इकट्ठा होगा। फिर उसमें आप इसको अर्बन डेवलपमेंट डिक्लेयर करेंगे। इसके पास कुछ एरिया आप डिमांड जनरेट करेंगे फ्यूचर की 20 इयर्स की। फिर आपको पता चलेगा कि आपको कितना एरिया डेवलप करना है फॉर 20 इयर्स, कितना चंक पीस ऑफ लैंड चाहिए आपको। फिर आप उतनी आप अवेलेबिलिटी देंगे और बाकी एरिया आप एज एग्रीकल्चर, एज कहीं पे अगर इंडस्ट्री की ज़रूरत है, अपॉर्चुनिटी है, पोटेंशियल है, तो आप उसको इंडस्ट्री में डेवलप करेंगे, या आप कहीं पे कोई फ्रूट वेजिटेबल मार्केट की सूरत में डेवलप करेंगे। मतलब वो एक पूरा तहसील का होलिस्टिक इंटीग्रेटेड मास्टर प्लान होगा और उसी के अंदर फिर साइट डेवलपमेंट जोन्स 1, 2, 3, 4 नीड बेस्ड उसके अंदर आ जाएंगे। अब मैं आपको, अगर आप बात करेंगे ना सिर्फ साइट डेवलपमेंट जोन की, कि अभी मास्टर प्लान अवेलेबल नहीं है और आपने साइट डेवलपमेंट जोन मार्क करने हैं फॉर शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट। देखिए, अब अगर आप आज मास्टर प्लान स्टार्ट करें तो साल आपको लग जाएगा मास्टर प्लान बनाने में, तो एक साल क्या होगा, या अगर साल भी नहीं बनता, जिस तरह हमारी एक हिस्ट्री है पीछे की, 2 साल 4 साल 5 साल नहीं बनता मास्टर प्लान, तो फिर क्या होगा? सर, आपका क्वेश्चन जो आपने किया था, तो इसके लिए हमने एक अरेंजमेंट डिज़ाइन किया है, वो है ट्रांजिशन पीरियड प्रायर टू इंटीग्रेटेड मास्टर प्लानिंग। ट्रांजिशन पीरियड, उसके लिए हमने गाइडलाइंस डेवलप की हैं कि अगर आप साइट डेवलपमेंट जोन्स मार्क करना चाहें इन एब्सेंस ऑफ मास्टर प्लानिंग, इन एब्सेंस ऑफ इंटीग्रेटेड मास्टर प्लानिंग, तो आप मिनिमम डेटा और मिनिमम एनालिसिस के साथ कुछ ना कुछ साइट डेवलपमेंट जोन्स की वर्किंग कर सकते हैं, बट वो फिर मास्टर प्लानिंग के साथ जाके डॉफ्टल होगी, या मास्टर प्लान बनेगा तो वो उसमें अनडू भी हो सकता है, कुछ ना कुछ उसमें ऐड भी हो सकता है, लेकिन उसने जस्टिफाई जाके तब ही होना है जब मास्टर प्लान बनना है। तो ये एक इंटरम अरेंजमेंट तो हो सकता है, लेकिन ये कोई फाइनल अरेंजमेंट नहीं है। तो चलें इसको हम शुरू करते हैं। अच्छा, प्लानिंग ऑफिसर शैल मार्क another boundary for future development in extension and adjoining to the existing built up area। अच्छा, इसमें आपने फिर जब आप देखें, जब आपने मास्टर प्लान बनाना है ना, तो फिर आपके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि साइट डेवलपमेंट जोन इसके साथ जुड़ा होना चाहिए। क्यों? फिर उस वक्त तो आप पूरी एक मास्टर प्लानिंग इंटीग्रेटेड कर रहे हैं, फिर आपके पास डेटा है, फिर आपके पास हर इंच पीस ऑफ लैंड का यूज़ आपने डिक्लेयर कर दिया है, तो उसमें ये फिर ममानियत नहीं है। बट जब आप ट्रांजिशन में जाएंगे, जब आप टेम्परेरी अरेंजमेंट करेंगे, तो आपको एक चीज़ देखनी है कि वो साइट डेवलपमेंट जोन इस नीली बाउंड्री के साथ जुड़ा होना चाहिए, कॉम्पैक्ट होना चाहिए, एडजॉइनिंग होना चाहिए।
ये नहीं हो सकता कि यहाँ पे बना दें। Encircled side development zone may or may not equally extended from all sides। ठीक है जी, ज़रूरी नहीं है कि जैसे पेरी अर्बन होता था, अब देखें ना यहाँ पे आगे डिफरेंस आ गया। अब पेरी अर्बन ने इधर से भी बढ़ना है, इधर से भी बढ़ना है, वो पता नहीं किधर किधर से बढ़ना है, वो बढ़ता ही नहीं था उस तरह से। वो सिर्फ और सिर्फ कोई यहाँ पे बन जाती थी स्कीम, कोई यहाँ पे बन जाती थी, कोई यहाँ पे बन जाती थी। तो ये मेजर डिफरेंस है। आप इसमें आप ज़रूरी नहीं है कि आप हर साइड से, जिधर से जाना है जाएँ, दो साइड से जाना है दो साइड से जाएँ। Expansion of city must be based on existing development trends, existing available infrastructure, planning vision, commuter inflow and outflow। के ट्रैफिक आपकी इंटरसिटी किधर से फ्लो आता है, किधर जाता है, उधर ज़्यादा डेवलपमेंट ट्रेंड होता है। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू फ्यूचर प्रोजेक्शन ऑफ पॉपुलेशन फॉर 8 years, जो आपका साइड डेवलपमेंट जोन है, जो विद इन एब्सेंस ऑफ मास्टर प्लानिंग अगर आप बनाते हैं तो आप फिर 8 साल से ज़्यादा का नहीं बना सकते, रूल्स में लिखा हुआ है। अगर आपने 8 साल के लिए कोई प्लानिंग करनी है तो मोटा मोटा मैं आपको एक थंब रूल बता देता हूँ, बाकी तो आप कुछ ना कुछ डेटा यहाँ से कलेक्ट करेंगे। ठीक है, पाकिस्तान की पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है जी, रेट क्या है, ग्रोथ रेट 2.03 एग्जैक्टली बता रहा हूँ, 2.03%। ठीक है, ऑलमोस्ट 2%। तो 8 years के लिए अगर पॉपुलेशन ग्रोथ भी होगी इसकी तो कितनी होगी, 16%। तो 16% से तो बढ़ के होना ही नहीं चाहिए, मैक्सिमम 16% है। ठीक है, अब ये आपका अपना वो है कि आप 16 से इसको कम कर लें। इसकी अगर आप बात करें 16% हमने इस सिटी को एक्सटेंड करना हो तो मेरा ख्याल है कि ये ठीक है, ये ठीक है, टू सम एक्सटेंट शायद यहाँ पे कुछ बन जाए, इज एनफ। अच्छा, उसके बाद जी डिमार्केशन ऑफ साइड डेवलपमेंट जोन्स में बी रिस्ट्रिक्टेड ऑन दोज साइड्स ऑफ द सिटी वेयर एनी रिस्ट्रिक्शन ऑफ डेवलपमेंट हैज़ बीन इम्पोज्ड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे चलें इस साइड को देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई हिस्टोरिकल एरिया है या कोई टूरिस्ट रिजॉर्ट है, कोई इंस्टॉलेशन है, तो इस साइड को तो भूल ही जाए ना। ठीक है, इधर तो आपने फिर मुँह ही नहीं करना। आगे चलते हैं जी। साइड डेवलपमेंट जोन में बी प्रिपेयर्ड इन द शेप ऑफ वन और मोर जोन्स, बट इट इज़ मैंडेटरी दैट साइड डेवलपमेंट जोन विल बी एक्सेसिबल थ्रू एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द सिटी, मेकिंग कॉम्पैक्ट ब्लॉक आफ्टर जॉइनिंग द एग्जिस्टिंग बिल्ट अप एरिया बाउंड्री। यही बात है। अब ये वाला अगर बनेगा तो ये अल्टीमेटली एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ से ले रहा है, एडजॉइनिंग ब्लॉक बना रहा है, कॉम्पैक्ट डेवलपमेंट कर रहा है। अच्छा जी, डिमार्केशन ऑफ जोन्स मे बी विद इन द लिमिट्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट और आउट ऑफ नोटिफाइड अर्बन एमसी लिमिट। अब आपने जब ये डेवलपमेंट जोन बनाया तो आपको पता चला ओहो हो यार, हमारी तो एमसी लिमिट यहाँ पे ख़त्म हो रही है, अब क्या करें? तो उसका सलूशन ये है कि आपने, अगर आप देखें ना, अगर आप यहाँ पे एमसी लिमिट पहले लगा लेते तो फिर आपने ये जोन बनाना था, बनाना ही नहीं था कि जी ये तो बाहर जा रहा है, इसलिए नहीं लगवाई थी। जोन बनाने के बाद इसके ऊपर लगाएं एमसी लिमिट, अपनी एमसी। अगर ये जोन बाहर जा रहा है तो रूल में भी तरीकाकार दिया हुआ है कि तहसील कौंसिल के साथ मिलके जॉइंटली इसको नोटिफाई कर दें। आपका एमओपी भी साइन करेगा इसके ऊपर, तहसील कौंसिल का टीओपी भी करेगा, दोनों उस पर साइन करेंगे और डीपीडीसी तो दोनों की एक है, तो जॉइंटली इसको आप नोटिफाई कर देंगे कि डिस्करेज द अर्बन स्प्रॉल रिबन डेवलपमेंट। कि ये जो रिबन डेवलपमेंट है ना, ये इसको रोकना है। कैसे रुकेगी?
जब मैंने ये जोन दे दिया है ना, सारी दुनिया को पता लग जाना है कि यार इधर ज़मीन ख़रीदनी है। उसके बाद टू अचीव कंट्रोल्ड प्रोपोर्शनेट फ्यूचर डेवलपमेंट विद रिस्पेक्ट टू एग्जिस्टिंग साइज ऑफ द सिटी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रोपोर्शनेट डेवलपमेंट, हमने आज तक सोचा ही नहीं है कि डेवलपमेंट प्रोपोर्शनेट भी होती है। यार क्यों इस फोटाबास में कोई 10 हाउसिंग स्कीम बनाए, क्यों बनाए भाई? या क्यों इस फोटाबास में इस फोटाबास से बड़ी हाउसिंग स्कीम बने, क्यों, वाई? हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं है। हम देखते हैं अच्छा पंजाब साइट डेवलपमेंट रूल्स के तहत उसने ये टाइटल डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं और इतनी फीस देनी है, और उसके बाद वो लैंड रिसोर्सेज को जैसे मर्जी वायलेट करे, तो फिर हमें को बैठने का फ़ायदा नहीं है। प्रोपोर्शनेट फ्यूचर डेवलपमेंट विद रिस्पेक्ट ऑफ साइज ऑफ द सिटी। देखिए अगर 70 साल में ये इतना बड़ा बना है ना, तो अगले 10 साल में इतना ही बनना चाहिए इससे, और अगर इससे ज़्यादा को बनाना चाहता है तो वो फिर लैंड स्पेकुलेशंस करता है, वो फिर आर्टिफिशियल प्ले करता है, वो नहीं होना चाहिए। और ये सारी की सारी अर्बन प्लानर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो अपने प्लान के ज़रिए रोकता है कि हमने कोई डंडा नहीं मारना किसी को, या कोई हमने फौजी नहीं खड़े कर देने ये इधर कि रोको, ये हमने थ्रू अपने प्लान से करना है इसको। जब आप इस प्लान को नोटिफाई कर देंगे अल्टीमेटली रुकेगा, ये हो ही नहीं सकता। अच्छा जी, उसके बाद प्रमोशन ऑफ वर्टिकल ऑब्लिक कॉम्पैक्ट डेवलपमेंट इंस्टेड ऑफ लीनियर हॉरिजेंटल। ये पहले भी हम कर चुके हैं कि जब हम बाउंड्री रोकेंगे तो फिर कॉम्पैक्ट डेवलपमेंट होगी। और हमें याद रखिए कि हमेशा जब तक कॉम्पैक्ट डेवलपमेंट नहीं होती तब तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होती। अच्छा जी, इसके बाद लोकल गवर्नमेंट में डिवाइड अ साइट डेवलपमेंट जोन इनटू डिफरेंट सब जोन्स एंड आल्सो डिवाइस लैंड यूज फॉर सब जोन्स। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे इसके कोई सब जोन्स बना सकते हैं कि ये रोड के साथ है, इसको आप कमर्शियल डिक्लेयर कर सकते हैं, इसको आप रेजिडेंशियल कर सकते हैं, इसको भी रेजिडेंशियल, इसको भी रेजिडेंशियल, इसको आप कुछ, इसको भी कमर्शियल कर दें। मतलब उस जोन के अंदर भी आप सब जोन्स बना सकते हैं। बट ये सब जोन्स लाइनों के साथ नहीं बनेंगे। ये सब जोन बनाने के लिए आपको स्ट्रक्चर प्लान बनाना पड़ेगा इसका। वो स्ट्रक्चर प्लान कैसे बनेगा? ये रोड है, ये रोड जा रही है एग्जिस्टिंग। इसका स्ट्रक्चर प्लान बड़ा ही आसान है कि आप एक रोड यहाँ पे डिवाइस कर दें, प्रपोज कर दें, और एक आप इधर प्रपोज कर दें जो इसके साथ कनेक्ट करे, और एक आप फॉर एग्जांपल ये इसके साथ कर गई है कनेक्ट, और एक आप इसके साथ कनेक्ट करा दें। ठीक है, अब ये सब जोन भी बन गए हैं और स्ट्रक्चर प्लान भी बन गया है। अच्छा, ये स्ट्रक्चर प्लान आपको बहुत तरीके से बनाना है। ये कोई इस तरह नहीं है कि कागज़ के ऊपर बैठ के बना दें, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे जो रोड बना रहे हैं कल को पता लगे इस रोड के सेंटर में जो है वो घर बने हुए हैं। अब आपने जब ये स्ट्रक्चर प्लान बनाना है तो अब आप इसका मेरे से सवाल करेंगे कि जी ये रोड कैसे बनेगी लोगों की ज़मीनों में? तो ये ऐसे बनेगी कि इस पूरे एरिए को जब आपने साइट डेवलपमेंट जोन में डिक्लेयर कर देना है तो उसका कितना फ़ायदा होना है? तो वो उसको उस सूरत में ये फ़ायदा मिलेगा जब वो ये रोड छोड़ेगा।